World wide handsome mother of BTS, the older member of BTS but also the youngest member of BTS या फिर हिडन वेपन ऑफ BTS। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेटुनो पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं किम सुकजिन को इन सभी नामों से क्यों पुकारा जाता है तो बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। चलिए चलते हैं बिना देर के वीडियो की तरफ। नंबर 1, किम सुकजिन जिन्हें हम उनके स्टेज नेम जिन से जानते हैं, जिन का जन्म 4 दिसंबर 1992 को ग्वाचोन ग्योंगी प्रांत में हुआ। नंबर 2, उनके परिवार में उनके माता पिता और एक बड़ा भाई है और जिन BTS के सदस्य में उम्र में सबसे बड़े हैं। नंबर 3, जिन अपने स्कूल के दिनों में एक शांत बच्चे थे और वे हमेशा स्कूल में अकेले ही खाना खाते थे। उन्हें शोर शराबे वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है। नंबर 4, जिन जब छोटे थे तब वे जासूस बनना चाहते थे। नंबर 5, जिन कहते हैं भूख लगने पर उनकी बाईं आंख फड़कने लगती है। नंबर 6, जब मामा ने जिन से उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा तब जिन ने बताया कि सियोल आने से पहले एक लड़की उन्हें लंबे समय से पसंद थी। 18 साल की उम्र में जिन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में उस लड़की को बताया तो लड़की ने जिन से दूरियां बना ली और तब जिन को ऐसा एहसास कराया जैसे जिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मामा ने जिन से पूछा कि वो कैसा महसूस करते हैं, जिन ने जवाब दिया, जिस उम्र में वे थे तब कंफ्यूजिंग और हर्टफुल फीलिंग थी। मानो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि जिस पल आप अपनी फीलिंग्स बताओगे तब परिणाम अच्छा ही होना चाहिए, पर कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। मगर पहले की चीज़ें मुझे अब प्रभावित नहीं करती हैं। फिर जिन हंसते हुए कहते हैं, दोस्तों को बताकर रात में हंसने के लिए एक अच्छी कहानी है। नंबर 7, जिन ने जेजंग इंटरव्यू में बताया, एक बार वैलेंटाइंस डे पर वे अपनी माँ के लिए चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सारी चॉकलेट एक साथ पिघला दी और जला भी दी। उनकी माँ उन पर तब बहुत गुस्सा हुई थी। नंबर 8, एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि आप अपने माता पिता से संपर्क में किस तरह से रहते हैं। जिन ने उत्तर दिया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा अपने माता पिता के संपर्क में रहता है। मैं आमतौर पर अपनी माँ से आधे या 1 घंटे तक बात करता हूँ और कभी कभी तो 2 घंटों से भी ज़्यादा समय तक करता हूँ, पर पापा से हफ्ते में 1 बार करता हूँ। वैसे तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तब वे खाना खा रहे होते तो दोनों साथ में ही होते हैं, तो पिताजी से भी बात होती रहती है। नंबर 9, जिन विंग स्टोर के कॉन्सर्ट में आर्मी से यह बात शेयर करते हुए बताया कि जब वह छोटे थे तब उनकी माँ की सहेलियाँ अपने अपने बेटों की बड़ाइयाँ करती थी, तब उनकी माँ बिना कुछ कहे उनकी बातें सुनती थी क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता था। तभी जिन ने ठान लिया था कि एक दिन वो अपनी माँ को अपने बेटे के लिए गर्व महसूस कराएंगे और उन्होंने ये कर दिखाया। आज जिन पर सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, पूरी दुनिया उन पर प्राउड करती है। नंबर 10, जिन जब मिडिल स्कूल में थे तब उन्होंने कुछ महीनों के लिए अपने चाचा के स्ट्रॉबेरी फार्म में कृषि जीवन का अनुभव किया। तब जिनका लक्ष्य किसान बनना था। एक इंटरव्यू में जब BTS के सभी सदस्यों से पूछा गया कि अगर वह सिंगर्स नहीं होते तो क्या होते, और जिन ने जवाब देते हुए कहा कि वे किसान बनके खेती करते। नंबर 11, जिन के पास उनके बचपन से जोजंगू नाम का एक प्यारा सा माल्टिक्स मिक्स डॉग था जो जिन और उनके परिवार के साथ 12 साल तक रहा और सितंबर 2018 में जोजंगू का निधन हो गया। नंबर 12, 2019 के सीजन ग्रीटिंग्स के वीडियो में जिन ने बाकी सदस्यों को बताया कि जब वे मिडिल स्कूल में थे तब वे थोड़े समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे थे, मगर उन्होंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें उनकी खराब इंग्लिश की वजह से बताने में शर्म आ रही थी। नंबर 13, जिन की लाइफ का गोल खुश रहना है और उनका यह गोल पूरा हो चुका है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं। अब वह अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। नंबर 14, जिन की आंखें ड्राई और आई कांटेक्ट होने के कारण उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक होती हैं। नंबर 15, जिन को बिगिट ज्वाइन करने से पहले सिंगिंग से रिलेटेड कुछ नहीं आता था क्योंकि वे एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बिगिट एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने के बाद 20 साल की उम्र में जिन ने संगीत सीखना शुरू किया और आज वे दुनिया के बेस्ट बॉय बैंड ग्रुप के सबसे अच्छे सिंगर्स में से एक हैं। नंबर 16, जिन 2011 में बिगिट एंटरटेनमेंट के ट्रेनी बने। जिन ने बिगिट एंटरटेनमेंट में 2 साल ट्रेनिंग के बाद 13 जून 2013 में BTS के बाकी सदस्यों के साथ डेब्यू किया। नंबर 17, जिन ने BTS की पहली एनिवर्सरी 13 जून 2014 में एक इच्छा जताई थी कि वे एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं। हालांकि 2014 में तो ये इच्छा उनकी पूरी ना हो सकी, लेकिन अब उन्होंने सियोल के सबसे शानदार अपार्टमेंट में से एक 87.56 स्क्वायर मीटर का घर हन्नम द हिल खरीद लिया है और माना जाता है कि उस घर की कीमत $1.8 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। नंबर 18, शुरुआती दिनों में वे ज़्यादा अच्छा डांस नहीं कर पाते थे, लेकिन जिन अपने डांस के लिए बहुत हार्ड वर्क करते थे और उनकी वजह से परफॉर्मेंस खराब ना हो इसलिए प्रैक्टिस के बाद रात को बाकी सब मेंबर्स के सोने के बाद जिन रात भर जाकर अकेले ही प्रैक्टिस किया करते थे।
आर्मी के मुताबिक जब वह डांस करते थे तो पहले थोड़े अजीब लगते थे और 2016 तक उन्हें कभी सेंटर में नहीं रखा जाता था और ना ही उनका कोई सोलो डांस। लेकिन एल्बम विंग्स के दौरान जिन ने अपनी डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया और अपने डांस से आर्मी को आश्चर्यचकित कर दिया। नंबर 19, जिन ने 2016 में बीटीएस के सेकेंड ऑफिशियल एल्बम विंग्स में अवेक सॉन्ग को रिलीज किया, जो फरवरी 2017 में ग्लोबल म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट स्पॉटिफाई पर दूसरे स्थान पर रहा। नंबर 20, जिन वी लाइव पर अपना खुद का शो ईट जिन लॉन्च करने वाले बीटीएस के पहले सदस्य बने। 2018 में चेक डॉल कंपनी चेसडोलिक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मेल फेस के रूप में भी चुना गया। उन्होंने 58 देशों के 18,000 प्रतियोगियों को हराया। वोट करने वाले 15 लाख लोगों में से 10 लाख से अधिक लोगों ने जिन को वोट दिया। कंपनी के अनुसार जिन के पास एक ओवल फेस है जो किसी भी एंगल से सिमेट्रिकल दिखता है और साथ ही केपॉप आइडल में से जिन को मोस्ट हैंडसम आइडल चुना गया। नंबर 22, जिन ग्रुप में सब वोकलिस्ट हैं और अक्सर उनके टाइटल ट्रैक में सोलो पार्ट्स होते हैं। आर्मी के अनुसार जिन गाने के जरिए अपने इमोशंस को बयां करने में सबसे बेस्ट हैं। वे हाई नोट्स बहुत अच्छे से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल स्नो, जिसमें एक उच्च कोरस है। नंबर 23, वह अपने एथलेटिक गिफ्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें स्नोबोर्डिंग, टेनिस और गोल्फ में दक्षता शामिल है। एक स्थानीय टीवी शो में जिन पहली बार में वेक बोर्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे। नंबर 24, उन्होंने 2017 में गिटार बजाना शुरू किया और 2018 के एक इंटरव्यू में बताया कि गिटार में महारत हासिल करना उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों में से एक है। नंबर 25, हाल ही में जिन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 नवंबर 2021 को रिलीज हुआ सॉन्ग योर्स, जिसे जिन ने गाया है। यह सॉन्ग कोरियन ड्रामा जिरिसान के लिए गाया गया है। इस गाने ने 15 घंटे की ट्रैकिंग के साथ 1.4 मिलियन स्ट्रीम प्राप्त किए, जो कि उपलब्ध थे। जिन ग्लोबल 200 चार्ट पर और 200 एक्सक्लूसिव के टॉप 100 में डेब्यू करने वाले पहले कोरियन मेल आर्टिस्ट बने। नंबर 26, जिन के पास एक अनोखा टैलेंट है। वह अपने पैरों के अंगूठों से किसी भी वेफर्स के पैकेट को खोल सकते हैं। नंबर 27, जिन पियानो और गिटार बजा सकते हैं और उन्होंने सॉन्ग एफएफएनए में गाते समय पियानो भी बजाया। नंबर 28, जिन अपने ट्रेनिंग दिनों में सबसे पहले उठते थे और सभी मेंबर्स के लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे, और क्योंकि जिन ग्रुप में सबसे बड़े हैं इसीलिए वह सभी मेंबर्स का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, और क्योंकि जंगकुक सबसे छोटे हैं और जिन के फेवरेट मेंबर भी हैं, तो जिन जंगकुक का ध्यान सबसे ज्यादा रखते थे। जंगकुक के स्कूल जाने से स्कूल से वापस आने तक जंगकुक का सबसे ज्यादा ध्यान जिन ही रखते थे, जिसके चलते जंगकुक ने जिन को एक बार मम्मी भी कह दिया था। नंबर 29, जिन को खाना खाना बहुत पसंद है और बनाना भी। जिन को नई नई रेसिपी ट्राई करना पसंद है। जिन बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनके मैनेजर उन्हें ट्रेनिंग दिनों में पिक कहकर पुकारते थे। नंबर 30, जिन एक पिकी ईटर है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन स्ट्रॉबेरी से बनी चीजें वह नहीं खाते हैं। उन्हें चॉकलेट से बनी चीजें पसंद है, लेकिन वे चॉकलेट नहीं खाते हैं। नंबर 31, पास्ट में अच्छा डांसर नहीं होने के बाद भी जिन ने एक डांस कोरियोग्राफ किया, स्पाइन ब्रेकर। उन्होंने इसे कोरियोग्राफ भी किया और बैंडमेट्स की रिक्वेस्ट के बाद वी लाइव पर डांस परफॉर्मेंस भी की और फिर ग्रुप मेंबर्स और आर्मी से प्रशंसा भी प्राप्त की। नंबर 32, जिन अपने साथ एक नोटपैड रखते हैं जिसमें वे लिरिक्स लिखते हैं और एक डायरी की तरह भी उसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 33, जिन के हाथों की उंगलियों का शेप अजीब है। उसके पोर कुछ बड़े हैं और कुछ औसत से अधिक बाहर निकले हुए हैं। नंबर 34, सिंगिंग के अलावा जिन ने 2016 से 2018 तक कई कोरियन म्यूजिक शोज में होस्टिंग और म्यूजिक बैंक और इनकी गायों जैसे शोज में को होस्टिंग भी की है। नंबर 35, किम यंग डे की 2019 की नोवेल बीटीएस द रिव्यू में ग्रैमी पैनल के मेंबर्स ने कहा कि जिन की आवाज में स्थिर ब्रीथ कंट्रोलिंग और एक मजबूत फॉल्सेटो है और उन्होंने इसे सिल्वर वॉइस भी कहा है। नंबर 36, दिसंबर 2018 में जिन ने एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए खाना, कंबल और कई सारी सामग्री खरीदने के लिए डोनेशन दिया और उन्होंने कोरियन एनिमल राइट्स एडवोकेट्स कारा को 321 किलोग्राम भोजन दान किया, जो कि एक दूसरा नॉन प्रॉफिट कोरियन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और 2018 में इस प्रकार जिन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। 7, 2018 में उन्हें बीटीएस मेंबर्स के साथ कोरियन कल्चर में से कंट्रीब्यूशन के लिए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट द्वारा 5th ग्रेड होंगवन ऑर्डर ऑफ कल्चर मेरिट से सम्मानित किया गया। नंबर 38, जिन मूल रूप से एक पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन क्वीन सोंदोक में किम नामगिल को देखने के बाद उन्होंने अभिनय को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसीलिए जिन ने कोंगकुक यूनिवर्सिटी में एक्टिंग और आर्ट्स का अध्ययन भी किया और 22 फरवरी 2017 को आर्ट्स और एक्टिंग की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए। नंबर 39, योर्स सॉन्ग रिलीज होने के बाद ही दूसरा बेस्ट सेलिंग सॉन्ग ऑफ द वीक रहा और योर्स ने कुछ ही घंटों में यूएसए में आईट्यून्स पर नंबर 1 पर पहुंच गया और 46 घंटों तक नंबर 1 पर बना रहा और इसी के साथ जिनके इस सॉन्ग ने 11 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना रिकॉर्ड बनाया। नंबर 40,
योर सॉन्ग की सक्सेस के साथ ही जिन सबसे बड़े चार्टिंग बीटीएस मेंबर बने और टॉप 10 में आने वाले चौथे के-पॉप सिंगल आर्टिस्ट भी बने। तो यह थे जिनके बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स। आपको इनमें से कितने पता थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।